हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम बच्चों डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन एक मैथ्स का पार्ट है, ठीक है, बट इसकी फिजिक्स में जरूरत पड़ती है मुझे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन जो है एक मैथ्स कैलकुलस करके आता है, उसका पार्ट है। और कैलकुलस में हम स्टडी करते हैं कंटिन्यूअस चेंज ऑफ एनीथिंग। अगर कोई भी चीज किसी के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा हो तो उसे हम स्टडी करते हैं कैलकुलस के डिफरेंशिएशन पार्ट में, ठीक है। तो आओ बच्चों, आज हम समझते हैं कि ये डिफरेंशिएशन कहाँ से भाई फिजिक्स में आ गया। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि सर ये क्या लोचा है। तो हम बच्चों जैसे x वर्सेस y ग्राफ या y वर्सेस x ग्राफ बनाते हैं। मान लीजिए ये ग्राफ ऐसा है, तो इसको अगर आप पढ़ोगे डिफरेंशिएशन तो कहीं ना कहीं स्लोप वर्ड आएगा, ठीक है। तो स्लोप मुझे समझना होगा, जो शायद आप 9th 10th में मैथ्स में पढ़ भी चुके हो। स्लोप का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? स्लोप मतलब tan थीटा होता है, और आपने पढ़ा था कि स्लोप इज इक्वल टू दिस। ये हम अभी बताएंगे भी आपको। यहाँ पे स्लोप देखिए बच्चों, इस पॉइंट का स्लोप ये हो जाएगा एंगल, इस पॉइंट का ये हो जाएगा। हम इसको 0.1 मान लो, 0.2 मान लो। इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1, y1 है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बच्चों x2, y2 है। तो बच्चों ये स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप मीन्स tan थीटा होता है, और tan थीटा मतलब बच्चों आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर देखिए हमने ये ड्रॉ किया, तो यहां से यहां का डिस्टेंस देखो, ये पूरा y1 है और यहाँ पे y2 है, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो x2 माइनस x1। तो यही परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ। तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, या इसे कभी कभी हम डेल्टा y या जो भी डेल्टा x भी बोल देते हैं, ठीक है बच्चों। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन समस्या बच्चों तब आ जाएगा जब इसका स्लोप कंटिन्यूअसली चेंज होते रहे, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि वो ग्राफ। अब देखो बच्चों कि मान लीजिए कि y वर्सेस x ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, एक ऐसा मान लीजिए होता। तो इस पॉइंट पे आप समझो, यहां पे स्लोप आपका θ1 है, और यहां पे स्लोप क्या है? ये हो जाएगा θ2। मतलब कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं स्लोप बढ़ रहा है, ये θ3, तो यहाँ पे स्लोप इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हम नहीं बता, अगर मान लीजिए हम यहां और यहां के पॉइंट के बीच का अगर हम स्लोप निकालना चाहे बच्चों, तो ठीक है, ये डिस्टेंस तो आपका हो जाएगा y2 माइनस y1, और ये x2 माइनस x1। अगर कोऑर्डिनेट बच्चों वही है x1, y1, और इस पॉइंट का x2, y2। बट बच्चों ये देखो, ये इसको अगर हम इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये देखिए ये क्रॉस करते हुए जाएगा। लेकिन अगर क्रॉस किया तब तो फिर गलत हो जाएगा, टेंजेंट को तो जस्ट टच करते हुए जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इस दोनों, हम देखिए ये ऐसा कब होगा कि जब हम दो पॉइंट बिल्कुल करीब करीब ले लें, ठीक है। अगर दो पॉइंट बिल्कुल करीब करीब ले लोगे तो एक छोटा सा एंगल ये बन सकता है, ठीक है। तो यहां पे अगर स्लोप देखते हैं, ये मान लीजिए बहुत ही, ये 1 है और ये 2 है, और ये बहुत करीब करीब है, और ये वही पॉइंट है, और x2 y2 है। ये एक पॉइंट में है, जस्ट इसके बाद वाली ये ऐसा ही होगा। तो यहां पे हम कर सकते हैं y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। जब लेकिन हम लिटरली देखा जाए तो x2 माइनस x1 टेंड्स टू 0 होगा, और y2 माइनस y1 भी टेंड्स टू 0 होगा, ठीक है। ये बिल्कुल नजदीक नजदीक है, लेकिन 0 नहीं है, ठीक है। टेंड्स टू 0 हो सकता है, मतलब इसकी डिफरेंस बहुत कम है, बहुत बहुत नेग्लिजिबल है, बट 0 नहीं है, याद रखना। तो कोई भी डिफरेंस जब 0 नहीं हो और बहुत ही छोटी हो तो उसको हम डिनोट कर देते हैं dx dy से। इसको मैग्नीफाई करके अगर देख लो बच्चों, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1, और ये x2 माइनस x1, और इसी को हम बोल देते हैं dx, क्योंकि ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, और ये dy, ठीक है बच्चों। तो स्लोप हो गया
वाई एक्स ग्राफ का इसमें dx बाई dy बाई dx, ठीक है, dy बाई dx, और पीछे वाले ग्राफ में था डेल्टा y बाई डेल्टा x, क्योंकि उसमें डिस्टेंस दिख रहा था मुझे। इसमें क्या है, ये दोनों बहुत पास पास है, ठीक है। अब बच्चों आगे समझते हैं। अब यहां तक आपको समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी समझ आया हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। जो मैं अभी लिख रहा हूं उसे आप नोट कर लो। तो बच्चों dy बाई dx क्या हुआ, इसको हम बोलेंगे स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ, ठीक है। बस इतना सा आपको काम करना है, इसको ध्यान में रखना है। और इसे dy बाई dx को बच्चों हम समझते हैं कि चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर नहीं भी पढ़े हो तो मैं बता दूं कि दिस इज द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। किसी भी एग्जैक्ट टाइम पे हमको वेलोसिटी निकालना होता है, तो हम क्या करेंगे फिर dx बाई dt की छोटा डिस्टेंस बट्टे छोटा टाइम इंटरवल लेंगे, तभी उस टाइम पे निकलेगा मेरा वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर हम xt, देखिए xt ग्राफ दिया रहे तो स्लोप ऑफ xt ग्राफ क्या होगा, dx बाई dt, और दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्लोप ऑफ xt ग्राफ इज dx बाई dt, कोई भी चीज हो, y और x का था तो y dy बाई dx हुआ, xt रहता तो dx बाई dt हो गया। अगर vt रहेगा तो स्लोप ऑफ vt ग्राफ dv बाई dt हो जाएगा, और दैट इज गिव्स एक्सेलरेशन, ठीक है। आ रहा है कि नहीं बच्चों, बोलो भाई। जैसे आप पावर क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, मतलब चेंज इन वर्क विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसे हम dw मतलब dw बाई dt भी बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब वर्क विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे यहां पे है चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड dy बाई dx, वैसे ही चेंज इन वर्क विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड dw बाई dt, एंड दैट इज कॉल्ड पावर, ठीक है। वो आगे हम बताएंगे, आगे टॉपिक है, पहले हम डिफरेंशिएशन समझ लेते हैं। अब बच्चों मान लीजिए एक सिंपल सवाल मैं दे रहा हूं, ऐसे पूछता हूं कि y इज इक्वल टू 5 है, बताइए dy बाई dx क्या होगा, तो बच्चों 0 होगा, ठीक है। y अगर कांस्टेंट होता है तो dy बाई dx 0 होगा, ठीक है। इसे हम जैसे मान लीजिए आपको थोड़ा समझा देते हैं कि भाई ये कैसे हुआ, तो सबका तो जरूरी नहीं है, बट कोई कोई चीज हम बता सकते हैं। तो अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू 5, ठीक है, 5 है, मान लीजिए 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब dy बाई dx निकालिए, तो dy बाई dx क्या होगा, स्लोप, और स्लोप क्या होगा बच्चों इसका तो 0 डिग्री बना रहा है ना x के साथ, देखो ऐसे रहता है तब हम ये थीटा निकालते हैं x एक्सिस, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो 0 डिग्री है, मींस tan 0, और tan 0 बच्चों 0 होता है, तो इसलिए dy बाई dx इसका 0 हो गया, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट जैसे y इज इक्वल टू रहता साइन 30 डिग्री, पाई हो जाता, या कोई भी वैल्यू रहे, तो इस सब का dy बाई dx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन 30 भी हाफ होता है, दिस इज द नंबर पाई भी एक नंबर है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर बच्चों दूसरा एक कर देता हूं कि y इज इक्वल टू अगर x है तो dy बाई dx बच्चों 1 होगा, ठीक है, dy बाई dx 1 होगा। इसको याद रखेंगे वैसे ही, क्योंकि इसको हम आप लिख सकते हो ना d बाई dx और इंटू एक्स, वैसे भी लग ही रहा है, कट कुट के एक ही आ जाएगा। तीसरा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि y अगर इस फॉर्म में रहे ऐसे, यहीं से बच्चों आपको ध्यान देना है, तो ये हो जाएगा dy बाई dx
एक्स टू द पावर n माइनस। घबराना नहीं है। देखिए बच्चों, एक मतलब जो पावर रहता है उसे आगे रख देते हैं और एक पावर कम करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू बच्चों एक्स स्क्वायर है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये पावर देखिए आगे, फिर x पर पावर एक पावर कम कर दिए, तो कितना हो गया 2x बस। अब देखिए बच्चों, यहां पे हम इसका भी फील दे सकते हैं। y अगर x है मीन्स यहां पे क्या है, पावर 1 है। तो देखो y इज इक्वल टू अगर x है तो इस पे पावर 1 मान सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स बच्चों क्या हो जाएगा, 1x पर पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स पर पावर 0 और ये 1 हो जाएगा। दुनिया में किसी भी चीज पर संख्या टू द पावर एनी नंबर है पावर 0 देन इट्स वैल्यू इज 1, तो इसीलिए 1 आ गया था। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अभी इस पे कुछ और कराता हूं। आ रहा है बच्चों समझ में ना। अब देखिए y इज इक्वल टू मान लीजिए 3x क्यूब है, तो dy बाई डी एक्स आप बताओ बच्चों। देखो ये कांस्टेंट है, इसको नहीं छेड़ेंगे। अब ये एक पावर आगे और एक पावर कम, तो 3 माइनस 2, दिस इज द आंसर। ये 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए y इज इक्वल टू है 5 बाई एक्स स्क्वायर मान लीजिए। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 5 इंटू एक्स पर पावर माइनस 2, तो dy बाई डी एक्स बच्चों बताओ क्या हो जाएगा, 5 एक पावर आगे कर दीजिए और x पर पावर माइनस 2 माइनस 1, दिस इज द आंसर। एक और बता देता हूं, y इज इक्वल टू है 1 बाई एक्स रूट x। बताओ आप, देखो किसी भी चीज का रूट है अगर, तो इसका मतलब उसका पावर उस पे हाफ हो जाएगा। इसे 2 पर पावर अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 2 पर पावर हाफ, या अगर ऐसे रहता है x पर पावर 5 अंडर रूट मीन्स x पर पावर 5 बाई 2। ठीक है, इसको आप लिख लो। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स पर पावर हाफ। अब ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर क्या हो जाता है, सम हो जाता है बच्चों, तो 1 बाई एक्स पर पावर 3 बाई 2, तो y आ गया मेरा x पर पावर माइनस 3 बाई 2, तो dy बाई डी एक्स बच्चों क्या हो जाएगा, पावर आगे और एक पावर कम बस। ठीक है, अब हम आगे बच्चों, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं तो उससे घबराना नहीं है आपको। ये कितना, चौथा नंबर है। मान लीजिए कि अगर y इज इक्वल टू ई पर पावर x है बच्चों, तो dy बाई डी एक्स ई पर पावर x होता है। ठीक है, और y इज इक्वल टू अगर मान लीजिए log x है बेस e, तो dy बाई डी एक्स आपका 1 बाई x होता है। एक और बता देता हूं, a पर पावर मान लीजिए x है। ठीक है, या a पर पावर अगर x है तो इसे हम करेंगे dy बाई डी एक्स अगर करोगे ना, तो ये हो जाता है आपका a पर पावर x log a ऑन द बेस e। ठीक है, अब y अगर साइन x है, इससे घबराना नहीं है बच्चों, पहले ही बोल दिया हूं, ये सब कभी कभी आते हैं। y इज इक्वल टू आपका cos x है, तो dy बाई डी एक्स, साइन x का cos x होता है, cos x का माइनस साइन x होगा। ठीक है, और y इज इक्वल टू बच्चों अगर tan x है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x है। दिखने में बहुत भारी भरकम लग रहा होगा बच्चों, बट एक चीज बता दूं कि इस सब पे ज्यादातर नहीं आता है। ठीक है, जो आता है वही साइन कॉस मैक्सिमम, आप ये साइन कॉस वाला याद रख सकते हैं और पीछे वाला उस पे ज्यादा आते हैं। ठीक है, और y इज इक्वल टू अगर यहां पे कर देता हूं, को क्या बच गया, y इज इक्वल टू अगर सेक
एक्स है तो dy बाई डी एक्स, देखो tan x का sec स्क्वायर x था तो sec x का हो जाता है sec x tan x। ये उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। और अगर y इज इक्वल टू, अब क्या बचा, cosec x, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, cosec x और इंटू cot x। देखो sec x के साथ था sec x tan x, तो cosec x के साथ cosec x cot x, और इसके साथ भी माइनस लगेगा और इसके साथ भी माइनस लगा, और ठीक है cos। एक चीज देखिए ये याद रखना होगा, या इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो C से शुरू होता है उसमें माइनस लग रहा है, ठीक है, ये भी C से शुरू हो रहा है तो माइनस है। कुछ छूट रहा है, एक और साइन कॉस टैन हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया, और कौन छूट रहा है यार, ठीक है। चलो इतना काफी है, अभी सारा हो गया है। ओके, अब देखिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लेना है सही से, ठीक। अब जो है, अब जैसे बच्चों हम एक एक्सप्रेशन के टर्म में y इज इक्वल टू मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कॉस एक्स माइनस ई पर पावर x प्लस लॉग x ऐसे दिया हुआ है। फाइंड dy बाई डी एक्स, बहुत आसान है बच्चों, एक एक कर चलते रहो तो ये हो जाएगा, एक पावर आगे एक पावर कम, प्लस ये 2 और dx बाई ये 1 ही हो जाता है, cos x का माइनस साइन x, e पर पावर x का e पर पावर x और log x का 1 बाई x, ठीक है। एक और करा देता हूं, y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स, इस टाइप का ज्यादा सवाल आते हैं, तो 2x माइनस 2, इसका तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब एक चीज और आपको मैं बता दूं, जो मैथमेटिकल है थोड़ा, जैसे y इज इक्वल टू रहता x साइन x, ठीक है। तो इसको बच्चों कैसे करते हैं, ये देखो u v मेथड कहलाता है, इसको u मान लेंगे और ये v, तो देखो dy बाई डी एक्स हो जाता है बच्चों u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहां पे बच्चों क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, देखो एक को छोड़ देंगे दूसरे को कर देंगे, फिर दूसरे को छोड़ देंगे पहले को कर देंगे, बस यही आंसर है, ठीक है। दूसरा करो, जैसे एक्स स्क्वायर ln x है, ठीक है। तो ये देखिए dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पहले को छोड़ दो दूसरे को कर दो, दूसरे को छोड़ दो पहले को कर दो, क्या कर दो समझ ही रहे हो तुम, है ना। अब एक बच्चों ऐसा आता है कि मान लीजिए y इज इक्वल टू, मान लीजिए कि ऐसे है साइन x बाई एक्स, मतलब ये u बाई v मेथड है, u v, तो इसका बच्चों होता है dy बाई डी एक्स। अगर y इज इक्वल टू u बाई v है तो dy बाई डी एक्स होता है v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स अपॉन v स्क्वायर, ठीक है। इसका जैसे करते हैं तो dy बाई डी एक्स बच्चों देखो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, v क्या है, v आपका x है, इसका कर दो cos x, माइनस u क्या है साइन x, और इसका कर दो 1, और बाई कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बस, ठीक है। इसमें एक और करा तो देता हूं आपको कि y इज इक्वल टू मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स बताइए, तो देखो बच्चों एक बार इसको, मतलब पहले तो v लेना है
तो एक्स स्क्वायर और इसको कर दो तो इसका 2x हो जाएगा, ये वाला तो 0 ही हो जाएगा। फिर अब क्या करना है, u मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसको इसको कर देना है तो 2x हो जाएगा और बाय x पर पावर 4। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का बच्चों बहुत महत्व है। किसी भी पॉइंट पे मान लीजिए जैसे आप वेलोसिटी का करेंगे, वो होता है dx बाई dt। अगर आपका x दे देगा कि कांस्टेंट नहीं होके वेरिएबल है, ठीक है, तो अब बताइए एट ऐसे बोल देगा एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों कैसे करोगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, मतलब एट अ पर्टिकुलर टाइम पे चाहिए, मींस डिस्टेंस का भी छोटा होगा और टाइम डिफरेंस भी छोटा होगा, मतलब v हो जाएगा dx बाई dt और dx बाई dt हम कर देंगे इसको, तो देखिए ये 2t और प्लस 2 और कितना टाइम पे बोल रहा है 1 सेकेंड, तो टाइम 1 सेकेंड रख दीजिए, तो 2 प्लस 2 4 मीटर पर सेकेंड। अब इसका एप्लीकेशन हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपने इतना अच्छे से कर लिया तो कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी फिजिक्स में। ठीक है, बाद बाकी ये कुछ फॉर्मूला बताया हूं, कैसे आया हूं, क्या आया हूं, वो मैथ्स वाले सर का काम है, उनको बोलना कि सर मुझे बता दीजिए। फिजिक्स के लिए आप याद कर लीजिए, उतना मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, जय हिंद बच्चों।